हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि पांचवा राउंड कब से स्टार्ट होगा और क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस बार शेड्यूल का कोई कुछ कह ही नहीं सकता। एकदम टाइम पे या टाइम जो शेड्यूल दिया गया है, बिल्कुल काउंसलिंग नहीं चली है और बहुत ही पैनिक चीजें रही हैं। इस बार बहुत फर्जीवाड़ा हुआ और बहुत ही जो है, अगर मैं बोलूं, बेकार काउंसलिंग 2024 की थी और उससे भी बेकार काउंसलिंग 2025 की है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई पांचवा राउंड कब से स्टार्ट होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, कट ऑफ क्या होगा। आ जाओ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पांचवा राउंड अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो पाया। उसके सबसे बड़े मेन रीजन है कि हमारा जो है झारखंड स्टेट है, वहां गवर्नमेंट कॉलेज में फर्जी एडमिशन हुए थे। तो मैंने आपको पहले ही बच्चों बोल रखा है, पेरेंट्स एंड गार्जियन, अगर आप फर्जी करवाते हो आप पकड़े जाओगे, आपके आप पे केस होगा, आपको जेल होगी, सब कुछ होगा और कोई काउंसलर आपको नहीं मिलेगा। जैसे गधे के जो सींग जो गायब हुए हैं ना, वैसे ही काउंसलर भी गायब हो जाएगा और जो करवा रहा है वो भी गायब हो जाएगा। तो प्लीज कभी भी फ्रॉड मत कराना, अपने बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना है। ना एनआरआई सर्टिफिकेट के नाम पे कि हाँ मेरे 200 नंबर है, 250 नंबर है, मैं एनआरआई जो है सर्टिफिकेट बनवा लो, एनआरआई मैं हो जाऊं और एडमिशन करा दूं। ऐसे बहुत से फोन कॉल्स होंगे, बहुत से केस आपको मिलेंगे। या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले, मत करना, पकड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से आप झेल जाओगे। बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं, 18 19 20 साल का बच्चा, वो झेल जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज मत करना। कोई काउंसलर अगर ये काम कर रहा है तो उसको भी नहीं करना चाहिए और वो मिलेगा भी नहीं। जब आप फंसोगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको करना क्या है, आपको जेन्युइन काउंसलिंग करनी है, जेन्युइन काउंसलर ढूंढना है और फ्रॉड स्कैम से बच के रहना है। नंबर कम है या नहीं हो रहा है तो आपको अगले साल ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये नहीं करनी है। देखो, एक लीगल चीज़ होती है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन किया, आपने जो है सिक्योरिटी मनी जमा की, आपका जो है मेरिट लिस्ट आई और उसके बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट में नाम आया, यही एक सही प्रोसेस है। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस सही नहीं है। बाकी जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि मैं सही कंटेंट दे रहा हूँ, सीधा कंटेंट दे रहा हूँ, विदाउट स्कैम दे रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और सपोर्ट करना है। और अगर आपको ये चीजें नहीं लग रही हैं, देन आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ लाखों सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मुझे अपने उस टाइप के सब्सक्राइबर चाहिए जो एकदम जेन्युइन हो और बात सुने। और अगर आप मेरी बात सुनोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपके साथ ना स्कैम होगा ना कुछ, और बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। कोई भी हिडन चीज आपसे नहीं रखी जाएगी। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या रहा, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। पांचवा राउंड भाई आपका क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था। देखो, जो हमारा झारखंड स्टेट था उसमें हजारीबाग जैसे बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लोग ड्रामा करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन लिए, केस हुआ, चीजें हुई, इसी वजह से शेड्यूल लेट हुआ। और अभी उसकी जो है तारीख, लास्ट तारीख 4 तारीख है, यानी 4 दिसंबर है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि झारखंड में फर्जी एडमिशन के नाम पे चीजें हुई तो कोर्ट केस हो गया। यानी 4 तारीख को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, देन 1 2 दिन एडमिशन के लिए भी देंगे। यानी अब आपका जो पांचवें राउंड का शेड्यूल है वो 5 से 10 के बीच में आ सकता है। 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि 4 तक तो जो हमारा झारखंड का रिजल्ट है चौथे राउंड का, ठीक है। और जब तक कंप्लीटली चौथा राउंड पूरा नहीं हो जाएगा, पांचवा राउंड स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा केस है कर्नाटका का। कर्नाटका में तीसरे राउंड का अलॉटमेंट था, उसमें भी ड्रामा, उसकी तारीख भी 1 तारीख रखी गई है। और मे भी 1 तारीख को चीजें फाइनल हो जाए कि पूरा राउंड कैंसिल होगा या वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये 2 केस बहुत बड़े हैं जिनकी वजह से जो है पांचवा राउंड स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और पांचवा राउंड स्टार्ट होने का मतलब है कि एकदम सारा पूरा जो है चौथे राउंड में एडमिशन तक हो जाएंगे, तभी पांचवा राउंड आएगा। क्योंकि पांचवा राउंड होता ही है बची खुची सीट के लिए। जब तक चौथा राउंड में सीट पड़ी रहेंगे इधर उधर, तब तक पांचवा राउंड कैसे स्टार्ट हो सकता है। और एक और केस है त्रिपुरा स्टेट का। त्रिपुरा स्टेट में जैसे बहुत लोग कहते हैं सीट मैट्रिक्स, इस पर मैं अलग वीडियो कर दूंगा। सीट मैट्रिक्स अभी पांचवें राउंड की नहीं आई है। जो कॉलेज वाले काउंसलर करते हैं क्या है, जैसे 50 सीट है तो 40 भर गए तो उनको लगता है 10 अभी बची। ये बिल्कुल भी सही प्रोसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे एडमिशन भी नहीं लेते, उसका डाटा कौन देगा। जैसे मैं शांति निकेतन की बात करूं, कर्नाटक जो है हमारा शांति निकेतन त्रिपुरा में,
वहां पे लास्ट राउंड में जो शांति निकेतन में 8 सीट खाली बच गई हैं। तो वहां का रूल ये है कि जो पहले से बच्चे रजिस्टर कर रखे होंगे, वेटिंग लिस्ट में होंगे, उनको सबसे पहले चांस दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके नंबर कम है तो ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल भाई किसी काउंसलर के संपर्क में लो, तब आपको कॉलेज लेना। जिनके नंबर बहुत कम है उनका त्रिपुरा में काम हो सकता है, यानी 120, 30, 40, 50, 150, 60, लेकिन अभी वही आपने रजिस्टर तो जो है करा नहीं था। तो अभी जो वेटिंग लिस्ट में है बच्चे, उनको पहले चांस दिया जाएगा और वही सीट फुल हो जाएंगी। तो बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं भाई, चौथे राउंड में भी सीट छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, कभी कभी वो गलत कॉलेज उठा लेते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता। तो पांचवा राउंड क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? कर्नाटका स्टेट मेन रीजन है, और हमारा दूसरा झारखंड स्टेट। कब से स्टार्ट होगा इसको भी मैंने आपको बता दिया। इसको भी मैंने आपको बता दिया कि 5 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी 5 से 10 दिसंबर के बीच में आपका शेड्यूल आ सकता है। अब कब तक चलेगा? कम से कम ये 20 तारीख तक, 15 से 20 तारीख तक दिसंबर तक ये चलने की संभावना है, क्योंकि पहले एमसीसी का राउंड आएगा पांचवा, उसके बाद में स्टेट्स के आएंगे। क्या सारे स्टेट में पांचवा राउंड आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जो बड़े स्टेट हैं वहीं पे सीट आपकी बचती हैं और वही जो है आने की संभावना होती है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि पांचवा राउंड होता है जो सीट बच गई, जो बच्चों ने गलतियां की, कॉलेज छोड़ दिया, उसके लिए होता है। ठीक है, और रही थोड़ा सा मैं डीम्ड कॉलेज की बात बता दूं, तो डीम्ड कॉलेज में आपके जो अच्छे कॉलेज जिनकी फीस कम है, सारी सीट फुल हो चुकी हैं। अब वही कॉलेज जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, उन्हीं में सीट आने वाली है। अभी समय ये है कि बच्चों के पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पेरेंट्स गार्जियन जेब में रखे घूम रहे हैं, फिर भी सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लेट हो। एक अलग मैं वीडियो करूंगा, जो मैं सीरीज कर रहा हूं 113 से 300 या जो है 400, अभी अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन आपको क्या करना है, मैं फिर से सीरीज एक करूंगा, बस शेड्यूल आ जाए। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में कॉलेज मिलेगा इसको भी मैंने आपको बता रखा है। आपको मात्र 3-4 स्टेट है वही कॉलेज मिल सकता है, वही पांचवा राउंड आएगा भी। ठीक है, सबसे पहले बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, डीम्ड, राजस्थान। ठीक है, यहां पे आपका पांचवा राउंड जरूर आएगा, और कर्नाटका में अगर केस जो है आपका जाहिर सी बात अगर कैंसिल किया तो आएगा। ठीक है, तो ये स्टेट ऐसे हैं जहां पे पांचवा राउंड आएगा और यहाँ पे सीट रहती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन्हीं स्टेट में अभी आपके चांस है। आपके नंबर चाहे 400 हो, चाहे 500 वाले पड़े हो, चाहे 200 वाले पड़े हो, चाहे 250 वाले पड़े हो, चाहे 300 वाले पड़े हो, सिर्फ यही स्टेट, इन्हीं में आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लेट हो। और जिनके नंबर ज्यादा कम है उनको थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए था। मे बी वो स्पेसिफिक हो कि ये स्टेट नहीं जाएंगे, या मे बी उनकी फीस ज्यादा लग रही हो, ऐसे ही बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, तो मैंने अभी 4-5 स्टेट गिनवाए, वहां पे जरूर नए रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, और कट ऑफ की, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें पांचवें राउंड की, तो स्टेट में गवर्नमेंट सीट नहीं आने वाली है। जो है प्राइवेट सीट गवर्नमेंट जो है आपकी आएंगी स्टेट में। तो सबसे पहले, हाँ, इसमें मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट बताता हूँ। गवर्नमेंट सीट आपकी स्टेट के पांचवें राउंड में नहीं आएंगी, हाँ डीम्ड में आ सकती हैं। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगा? तो जो चौथे राउंड का कट ऑफ है उससे जो है नीचे ही आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सीट बहुत कम आएंगी गवर्नमेंट में भी। और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बात करें तो पांचवें राउंड में प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सिनेरियो समझो, बहुत छोटी सी बुद्धि लगा के समझ सकते हो। नए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो नए रजिस्ट्रेशन किन बच्चों के हैं? जो गवर्नमेंट कॉलेज जिनको नहीं मिला था, जिनके नंबर कम थे, यानी जिनके नंबर जैसे 520 थे और कट ऑफ गई है 500, वो बच्चे अभी स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। नए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्लाइटली कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। जिनका 200 नंबर, 140 नंबर, 250 नंबर, 300 नंबर, 350, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सीट बहुत कम है। तो अभी बहुत सोच समझ के काम करना है, किसी एक्सपर्ट काउंसलर की देख रेख में काम करना है, अपने आप बिल्कुल भी चीजें नहीं करनी है। तो कट ऑफ मैंने बता दिया कि नए रजिस्ट्रेशन होंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, और नए रजिस्ट्रेशन जरूर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी कि कहाँ नए रजिस्ट्रेशन होंगे, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, कब से स्टार्ट हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं देन आपको सपोर्ट करना है, और अगर नहीं आई हैं देन आपको सपोर्ट नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।